बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 13 कर रहे हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि आपने सोल्व द इक्वेशन को सोल्व करना है। जब भी हमें ये कोई क्वेश्चन दी गई हो, यानी कि एक इक्वेशन दी गई हो, ऊपर लिखा हो कि सोल्व द इक्वेशन, तो हम क्या चीज़ चेक करेंगे? सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है। उसके बाद ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई होता है, या हम ये चेक करेंगे कि क्या अलजेब्रिक फार्मूलाज में से कोई फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता। बाकी रह गई फैक्टराइजेशन का मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये है फोर्थ डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कोई फार्मूला तो है नहीं जो हम इस फार्मूला एक्सपेंड करते हैं उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब या तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। अब क्वाड्रेटिक या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के लिए हमें ये चाहिए कि इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इसको सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन को डिवाइड करेंगे x की पावर 2 से। तो यहाँ नीचे जो अमल हमने करना है वो लिखना भी है, लिखा नीचे डिवाइडेड बाय x की पावर 2 ऑन बोथ साइड। जो भी अमल करना है वो दोनों तरफ करना है, किसी एक साइड पर अमल नहीं करना। तो ये बनेगा 6x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस 35x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 62x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस 35 x ओवर x की पावर 2 प्लस 6 ओवर x की पावर 2 और इज इक्वल टू 0 ओवर x की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर x की पावर 4 है, नीचे 2 है। 4 में से 2 गया तो बाकी 2 बचेगा, और बड़ी पावर की वैल्यू जहां होगी वहां बाकी बचेगा। तो ऊपर 4 है, नीचे 2 है, नीचे वाला 2 कैंसिल, ऊपर 4 में से 2 गया तो बाकी 2 बचा। माइनस 35 x की पावर 3 ऊपर है, नीचे 2 है, 3 में से 2 गया, बाकी 1 बचा तो ये 1 लिख दिया। प्लस 62 ऊपर भी x की पावर 2 नीचे भी x की पावर 2, दोनों कैंसिल, बाकी 62 बचा। माइनस 35 ऊपर x की पावर 1 नीचे x की पावर 2 और नीचे एक x की पावर 1 बचा। प्लस 6 ओवर x की पावर 2, क्योंकि ऊपर कोई भी x की पावर नहीं थी इसलिए नीचे वाली वैल्यू यानी कि ये पूरी वैल्यू एज इट है जी। और यहाँ आ जाएगा 0 बाय समथिंग बराबर होता है 0 समथिंग ओवर 0, यानी कि 0 बटा कुछ। यहाँ कोई कांस्टेंट भी हो सकती है या वेरिएबल भी हो सकती है 0 के बराबर। और अगर ऐसे हो यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, और ये होता है इन्फिनिटी, यानी कि जब कोई रकम डिवाइड हो रही हो 0 पर तब 0 आएगी, जब किसी रकम पर 0 डिवाइड हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? वेरिएबल की पावर एक जैसी को इकट्ठा लिखेंगे। जो x की पावर 2 है उसको एक साथ लिखते हैं, एक वैल्यू ये है और दूसरी ये है। प्लस 6 ओवर x की पावर 2, x पावर 1 ये और दूसरी x पावर 1 ये आ जाएगी। माइनस 35x और माइनस 35 ओवर x। अब हम क्या करेंगे? ये कांस्टेंट लिखेंगे, प्लस 62 और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सादा फॉर्म आ गई, हमने मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों में से देखें क्या चीज कॉमन आ रही है। पहली दो वैल्यू में से 6 कॉमन आ रहा है तो 6 कॉमन लिया। यहाँ बचेगा x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2। नेक्स्ट 2 वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है? 35। तो 35 कॉमन लिया तो ये बचा x, ये प्लस बचा 1 ओवर x। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाली वैल्यू हो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये माइनस थी तो ये प्लस में कन्वर्ट होगी, ये भी माइनस वाली वैल्यू थी तो प्लस में कन्वर्ट होगी। उसके बाद आएगा प्लस 62 और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं? इसको मजीद सिंपल करने के लिए इक्वेशन को, ये जो दो वैल्यू है x प्लस 1 ओवर x, इसको लेट कर लेते हैं एक न्यू वेरिएबल y के बराबर।
अब इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू निकालनी है। अगर इसमें से ये निकालनी है तो इसको हमने स्केयर करना पड़ेगा, इसकी पावर 2 होगी तभी ये वैल्यू आएगी। तो अब नीचे लिखते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लेने से। तो ये बनेगा x प्लस 1/x होल की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है, वो है जी a प्लस बी होल की पावर 2 किसके बराबर होता है। जो पहली वैल्यू है उसका हम स्केयर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं दोनों के दरमियान क्या साइन है, जो साइन होता है वो लगा देते हैं, फिर 2 लिखते हैं, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, फिर हमेशा प्लस लगाने के बाद दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल की पावर 2 इज इक्वल टू a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की 2। ये है स्क्वायर फॉर्म और ये है एक्सपेंडिंग फॉर्म। अब ये एक्सपेंडिंग फॉर्म हम इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे, यहाँ a बराबर है x और b बराबर है 1/x। तो ये आएगा x की पावर 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि x इंटू 1/x प्लस b की पावर 2 और b हमारे पास 1/x है इज इक्वल टू y की पावर 2। अब ये x और ये x कैंसिल, x की पावर 2 प्लस 2 और ये बनेगा प्लस 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए, ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2 माइनस 2। अब ये देखो ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई और ये वैल्यू इसके बराबर, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहां हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस फॉर्म में आएगी। तो ये हमारे पास है जी 6, इक्वेशन नंबर 1 ये है 6 इंटू ये, तो ये बनेगा 6। अब x प्लस 1/x किसके बराबर है, y की 2 माइनस 2, यहां लिखेंगे y की 2 माइनस 2 आएगा। उसके बाद अगर -35, तो ये -35 लिखा, फिर है जी x प्लस 1/x वो किसके बराबर है, y के, तो ये y लिख दिया इसके साथ और फिर प्लस 62 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 6 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 6y की पावर 2 माइनस 6 टू द 12 माइनस 35y और नेक्स्ट वैल्यू जो है 62 वो एज इट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y की पावर 2 1 है, y की पावर 1 1 है, लेकिन कांस्टेंट 2 वैल्यू है, कांस्टेंट आपस में प्लस माइनस होगी, बाकी 2 वैल्यू एज इट आएगी। तो ये मैंने बाकी 2 वैल्यू को एज इट लिख दिया। प्लस 62 है माइनस 12 है, जब दो ऑपोजिट साइन होते हैं और माइनस का अमल होता है, साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। बड़ी वैल्यू ये है, इसके साथ प्लस है तो प्लस लगा दी, 62 में से 12 गया, बाकी बचा 50 और इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के लिए हमें 6y की पावर 2 और 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 और 50y इंटू 6y की पावर 2 और 50 को मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 6×5 300y की पावर 2। तो हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई, ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये दरमियान में लिखी हुई है -35y। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 300 आना चाहिए, 300y की पावर 2, और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए -35। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 300 आना चाहिए। अगर हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 30। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 30, 15 दूनी 30, अगर मैं यहां 0 लगा देता हूं तो ये क्या बन गया 300। अब y को y से दिया
तो y की पावर 2, यानी कि 15 और 20 दो ऐसी वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देता हूं तो ये -35y, अब इनको माइनस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे फैक्टर कौन से है, -15 और -20। तो अब -35 की जगह पर ये दो वैल्यू लिखेंगे, 6y की पावर 2 -15y -20y और +50 इज इक्वल टू 0। पहली टू वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, पहली दो वैल्यू में से y कॉमन आ रहा है, ये भी 3 पे डिवाइड होती है और ये भी 3 पे डिवाइड होती है। इसका मतलब ये है कि 3y कॉमन लेंगे। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आए 2 से, तो ये आ जाएगा 3 2 6। यहाँ y की पावर 2 है, एक बाहर कॉमन आ चुकी है तो अंदर एक बचेगा। अब -3 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 50 आए, 3 5 50, बाहर कॉमन आ चुका है तो ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टू वैल्यू में से ऐसी क्या चीज कॉमन निकाले कि ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आए। तो इसका मतलब ये है कि 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं -10 कॉमन लिया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, y एज इट आ जाएगा। जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं जो लास्ट वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस लिखा जाता है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस लिखा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50 बन गया इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन अगर सेम हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। अब 2y - 5 ये दोनों में सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 3y बचा और नेक्स्ट यहाँ -10 बचा इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है या ये वैल्यू 0 है या 3y - 10 ये वैल्यू 0 है। यहाँ से y निकालते हैं, 2y इज इक्वल टू 5, ये 5 माइनस था, दूसरी तरफ जब शिफ्ट हुआ तो ये प्लस हो गया। तो हमें y चाहिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो y हमारे पास आ गया 5/2। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। यहाँ से सेकंड आंसर लेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर आएगा 10 के। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड किया, 3 से कैंसिल, y किसके बराबर आ गया 10/3। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई y की। अब देखने से तो ऐसा पता लगता है कि जैसे हमारे पास आंसर जो है क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन अभी हाफ हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल y में आंसर आ रहा है जबकि क्वेश्चन में हमें वेरिएबल x दिया है। जो क्वेश्चन में वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल में हमें आंसर चाहिए। इस यानी कि x वेरिएबल में आंसर लाने के लिए यहाँ पर जो हमने y की वैल्यू लेट की थी अब दोनों साइडों पर पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू ये है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो ये बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2x। इसको जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 2। इसको जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कैंसिल, बाकी बचेगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा। 5/2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल, ये बनेगा 5x। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 2 - 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 4। क्या आंसर आ गया 4x की पावर 2। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। दरमियान में लिखा हुआ है 5x। तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4x की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आए -5x। तो अगर मैं 4x और 1x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा माइनस प्लस, तो ये आएगा 4x की पावर 2, इनको ऐड करता हूँ तो 5x। तो क्या -4x और -x हमारे पास दो ऐसे फैक्टर है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब -5 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा -4x और -x। तो ये बनेगा 2x की पावर 2 -x -4x और +2 इज इक्वल टू 0।
पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा 2x, ये x कॉमन आ चुका तो यहाँ 1 बचेगा। नेक्स्ट टू वैल्यू में से -2 कॉमन आएगा, x -1 आएगा, यहाँ पर 2x आएगा, 2 to the 4 और इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम है, 2x -1 तो 2x -1 मैंने कॉमन लिया, यहाँ x बचा और यहाँ -2 बचा तो ये इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x किसके बराबर आया, 1 के, x किसके बराबर आया, 1/2 के। तो ये एक क्वेश्चन हल, एक साइड हल होगी और ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब अभी हमारे पास एक साइड हल हुई है, इसी तरह हम सेकंड साइड भी हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। पुटिंग किया y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो इसकी जगह वैल्यू पुट की x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3x से, क्योंकि डिवाइडेड में 3 है और x है। इसको जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x की पावर 2 बनेगा। इसको जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से कैंसिल तो बाकी 3 बचेगा, और इसको जब करेंगे तो ये बनेगा 10x। 10x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 3x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9x की पावर 2 बनेगा, और दरमियान में हमारे पास 10x है। अगर मैं 9x और x को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 9x की पावर 2। अगर इनको मैं माइनस प्लस करता हूँ तो माइनस 10x की पावर 2। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास फैक्टर कौन से बने इस इक्वेशन के लिए, -9x और -x। यहाँ -10x की जगह पर -9x और -x लिखेंगे तो ये बनेगा 3x की पावर 2 -x -9x -3 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x कॉमन आया तो बाकी 3x बचा। यहाँ x कॉमन आ चुका है तो -1। जब पूरी वैल्यू कॉमन हो y तो वहां हम वहां 1 लगा देते हैं। नेक्स्ट टू वैल्यू में से -3 कॉमन लिया तो ये 3x -1 और इज इक्वल टू 0। 3x -1 दोनों में सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा और यहाँ -3 बचा, x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे। तो ये मैंने 0 के बराबर पुट किया, x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। यहाँ से दूसरा आंसर लेंगे, ये -3 है, दूसरी तरफ जाकर +3 हो गया तो ये हमारा दूसरा आंसर आ चुका है। इस सब को हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखेंगे। आपने ये नीचे लिखना है, नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो पहले में आंसर 1/2 और 2 आया, 1/2 और 2। सेकंड में आंसर 3 और 1/3, 3 1/3 और ये सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये सारा सोल्व हो चुका है। इसका ओवरव्यू देखते हैं क्वेश्चन का। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वेशन एक दी गई है और कहा गया है कि क्वेश्चन को सोल्व करें। तो हमने क्या किया, देखा कि यहाँ कोई अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई नहीं होता। उसके बाद देखा यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड भी अप्लाई नहीं होता। उसके बाद देखा कि यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता। तो वो इन तीनों में से कोई एक मेथड अप्लाई होगा। उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए x/2 से इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब x/2 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखा और x/1 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखा और साथ में कांस्टेंट लिखा। पहली दो वैल्यू में 6 का बनाया, नेक्स्ट टू वैल्यू में 35 का बनाया। अब x + 1/x को हमने y के बराबर पुट किया, इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये देखो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ तक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर अप्लाई होगा फैक्टराइजेशन का मेथड। फैक्टराइजेशन के मेथड के लिए हमने फैक्टर देखे तो फैक्टर हमारे पास -15 और -20 बना। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए। जब हमारे पास दो आंसर आ गए तो ये वेरिएबल y में आंसर थे। इक्वेशन में हमें वेरिएबल x गिवन था तो x में वेरिएबल में आंसर लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो पुट किया था y, अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे। सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर एक और फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया
और हमारे पास आंसर आ गया सेम एज इट इज। यहाँ पर y की वैल्यू पुट की, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गए। दोनों के आंसर को हमने एक सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें, ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।